लाडनू की आवाज नहीं, संपूर्ण राजस्थान के युवाओं की आवाज बनकर के, चाहे समाज का मंच हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, बिल्कुल बेबाक होकर के, बेधड़क होकर के अपनी बात रखते हैं और दम और खम के साथ रखते हैं। मैं आमंत्रण देना चाहूंगा मेरे छोटे भाई मुकेश जी भाकर को, आप पधारे और इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। भाई मुकेश जी भाकर। बोले तेजाजी महाराज की। आज वीर तेजा सेना राजस्थान द्वारा रखे गए इस राष्ट्रीय तेजा संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज, कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, मंच पर विराजमान सीकर में शिक्षा की अलग जगाने वाले हुए लगातार 2 बार सांसद आदरणीय सुमेधानंद जी सरस्वती साहब, रामेश्वर डूडी जी जिनके धर्मपत्नी और वर्तमान विधायक सुशीला डूडी साहब, अभी हमारे बीच पधारे राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय खर्रा साहब, बड़े भाई और खंडेला से विधायक भाई सुभाष जी मेल साहब, रतनगढ़ से विधायक आदरणीय पूसाराम गोदारा जी, किशनगढ़ से विधायक भाई विकास चौधरी जी, मंच पर विराजमान समाज के विभिन्न सेक्टरों से, राजनीतिक सेक्टरों से पधारे सभी वरिष्ठ नेतागण, इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर संचालन की इस कार्यक्रम को कराने की जिन्होंने बीड़ा उठाई, तेजा सेना के भाई श्री राम बिजानिया जी, भाई सचिन जी, भाई ओंकार जी मूंड साहब, रामचंद्र जी सरपंच साहब, समस्त वो युवा शक्ति जिन्होंने आज एक इस अनूठे कार्यक्रम की जयपुर के बीच बिरला ऑडिटोरियम में आपने इस कार्यक्रम को कराने का जो एक साहस दिखाया, जो एक काम हाथ में लिया, उसके लिए मैं वीर तेजा सेना का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से, समस्त राजस्थान की युवा शक्ति की ओर से करना चाहता हूं। साथियों, तेजा सेना का यह दूसरा कार्यक्रम है जिसमें मुझे आने का मौका मिला। इससे पूर्व में सीकर में आप सबने एक कार्यक्रम रखा जिसमें जो स्कूलों में जो टॉपर बच्चे थे शैक्षिक दृष्टि से, उनका जो खिलाड़ी थे, उनका समाज की विभिन्न प्रतिभाओं का आपने सम्मान का कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में आपने मुझे पिछले साल आमंत्रित किया। उस मंच से भी मैंने कहा कि ना केवल ये तेजा सेना, एक माहौल पूरे राजस्थान में ये बन गया कि समाज के नाम से अगर कोई संगठन बनेगा तो वो सिर्फ धरने प्रदर्शन हा उलट का काम करेगा, लेकिन आपने ये अच्छी पहल की कि पहला कार्यक्रम आपने ऐसा करा कि समाज की वो समस्त विभूतियां जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, उनके सम्मान का आपने ये कार्यक्रम रखा है। और उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज दोबारा आपने ऐसे कार्यक्रम को यहां आज रखने का काम किया जिसमें सभी पार्टियों के वो लोग जो जीते हुए, जो समाज में अपना वर्चस्व रख रहे हैं, राजनीतिक सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, उनको बुलाकर उनके सम्मान का कार्यक्रम आपने रखा है। और ये एक अच्छी पहल है जिसका एक अच्छा संदेश पूरे समाज में, पूरे राजस्थान में जाएगा। आज हम सब लोग यहां बैठे हैं, समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बातें रखी, लेकिन जब हम आज चिंतन के लिए यहां आए हैं तो हमें सबसे बड़े चिंतन की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि कोई भी समाज जब पहल करता है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से किसी एक झंडे के नीचे नहीं आ पा रहे और उसकी वजह हमारे लोग नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार जो समाज के नेता जो लोग खड़े हैं वो लोग हैं। क्यों है? क्योंकि
जब भी कोई समाज के नाम से हम लोगों को इकट्ठा करना चाहता है तो हम लोग इकट्ठे होकर एक ऊर्जा, एक आशा की किरण हम लोगों को दिखती है कि ये संगठन आज बना है और ये हमारे समाज के लिए कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही ताकत हमारे हाथ में आती है, लोगों का भरोसा हम लोग जीतते हैं, तो एक बार समाज को कांग्रेस को बेच जाते हैं और दूसरी बार बीजेपी को बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना हम सब लोगों के सामने है। और फिर लोगों का यह भरोसा होता है कि भाई यह संगठन खड़ा हुआ है, थोड़े दिन चलेगा और फिर कोई ना कोई अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए किसी न किसी पार्टी में वो घुस जाएंगे। तो इस बात का हम लोगों को सबसे बड़ा चिंतन करने की जरूरत है। जब ये तेजा सेना के लोग आए तो मैंने इनको कहा कि आप अपनी इस ताकत को बढ़ाओ, सबसे पहले हम लोग सब लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जो समाज आज ठगा महसूस कर रहा है, जो समाज आज ठगा महसूस कर रहा है कि ये संगठन बनेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में विलय हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को बेच जाएंगे, उसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और आज जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक मुद्दा आता है तो हम लोगों के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके भरोसे पे पूरे लोग इकट्ठे हो सके। तो आज हम लोगों को यह प्रेरणा लेकर जानी है कि हम लोग किस तरीके से भरोसा जीते, हमारे लोगों का, समाज के लोगों का भरोसा किस तरीके से जीते। आज तेजाजी के नाम से इस कार्यक्रम को रखा। वीर तेजाजी महाराज को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जबान के लिए अपनी जान दे दी। वो चाहते तो बच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अगर जबान दे दी तो मेरी जान से ज्यादा मेरी जबान की कीमत है। तो उस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज हमारे इतिहास के बारे में सुमेधानंद जी ने बात कही, हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। आज वो किताबों में हम वही पढ़ रहे हैं जो 50 साल से जो पढ़ाया जा रहा है। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी कि महाराजा सूरजमल हम उनको पढ़ें। किशोरी देवी के बारे में बात अभी सुमेधानंद जी ने करी। तेजाजी महाराज हमारे लिए सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ नागौर में जो आंदोलन हुआ सामंतवादियों के खिलाफ, उसको हम लोगों को बताने की जरूरत है। हमें कूदन का वो किसान आंदोलन जिसको ब्रिटिश संसद में जिसके बारे में बोला जाता है और हमारी नई पीढ़ी को उसके बारे में पता ही नहीं है। इन बातों पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम मंच पर बैठे हम राजनीतिक लोग हैं। आज समाज में ये नारा दिया जा रहा है, लोगों में ये नारा दिया जा रहा है 35 बनाम 1, लेकिन हम कभी भी 35 बनाम 1 नहीं, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। और जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि सामंतवादियों और किसानों में क्या फर्क है। सामंती जो सोच होती है वो कोई जाति विशेष नहीं, जिसकी सोच होती है वो ये चाहता है कि मैं लोगों को डराकर उनको आपस में लड़वाकर और फिर राज करूं। और किसान कौम ये चाहती है कि मैं लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूं, उसके काम आऊं और फिर लोग हमसे जुड़े। तो इस बात को हम लोगों को फैलाना पड़ेगा। आज इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने कराया। जो यहां लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग मारवाड़ और शेखावाटी से आए, बाकी और भी जगह से, लेकिन बहुतायत जो मुझे दिख रही है तो मारवाड़ के लोग हैं या शेखावाटी के लोग हैं। और वो दोनों सेक्टर जिन्होंने इस राजस्थान को दिशा दी, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे किसानों को लेकर हो, मारवाड़ ने अग्रणी भूमिका निभाई। और आज पूरे राजस्थान की नजर शेखावाटी की ओर है। वो क्यों है? क्योंकि शिक्षा और आर्थिक रूप से जितना मजबूत शेखावाटी का किसान हुआ है उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप लोगों के बीच आकर हमने इसलिए रखी है कि हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसा सुमेधानंद जी ने कहा कि कलयुग में संगठन की ही ताकत है। जो संगठित रहेंगे तो हम बचे रहेंगे और संगठित नहीं रहेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यह सबसे बड़ी सीख हम सब लोगों को लेकर जानी पड़ेगी। कोई भी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो यह समझना पड़ेगा कि हमें उसके खिलाफ, उससे नाराजगी, उससे ईर्ष्या ना रखकर उसका मदद, उसको आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है। यही बातें आप लोगों के बीच करूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर तेजाजी महाराज, जय हिंद, जय भारत। बात